एक लाइन जिसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी लाइन, इमेजिन में, हमारे ख्यालों में। तो एक इमेजिनरी लाइन है, हमें हमारे पुरखाओं से सुनते आए हैं, आगे भी सुनते जा रहे हैं, आगे आगे हमारे बच्चे भी यही बात सुनते हैं कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है। पर शायद ना मैं जानती हूँ, ना आप जानते होंगे मेरे से, ऐसा मैं सोचती हूँ कि हम ज़्यादा नहीं जानते होंगे कि इमेजिन करते हैं कि बहुत खूबसूरत जगह होगी। और कभी कभी हम जैसे हिल स्टेशंस पर, पहाड़ों पर चले जाते हैं तो भी हम वहाँ जा कर के बड़े हैरान होते हैं वो खुदा की खूबसूरत जगहों को देखते हुए। उनकी जब हम देखें तो बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पहाड़ पर इतनी खूबसूरती होगी जहाँ केवल पत्थर ही पत्थर है, लेकिन वहाँ भी बहुत खूबसूरती होती है। कहीं पर पेड़ों वाले पहाड़ हैं, कहीं पर पत्थरों के पहाड़ हैं, कहीं पर बर्फीले पहाड़ हैं, रेतीले पहाड़ हैं, और इस तरीके से पहाड़ों की कई तरीके की वैरायटियाँ हैं। पर हम सबको अलग अलग जब देखते हैं तो हम एक एक की बड़ाई करके उसको देख करके खुश होते हैं। चाहे वो रेतीला पहाड़ हो, उसकी अपनी खूबसूरती है। शायद आप कभी राजस्थान में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक आंधी आई, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ एक रेत का टीला ऐसे कितना ऊंचा भी हो सकता है वो पहाड़ जैसा, और वो रेत का टीला आंधी के साथ उड़ा और आपके देखते देखते आपके उस हाथ जा करके वैसा ही एक टीला बन गया या दो टीलों में डिवाइड हो गया। और आप हैरान हो जाएंगे कि वो टीला अभी अभी यहाँ था और अभी अभी वो वहाँ पहुँच गया। ये खुदा की कुदरत है जिसको हम कभी बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के जो पहाड़ हैं उनकी अपनी अलग खूबसूरती है। तो खुदा का करिश्मा जो है कहीं ख़त्म नहीं होता। और जब हम नरक और स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी इमेजिन्स में, अपने ख़यालों में एक ख़याल ये लिए हुए होते हैं कि शायद जैसा हम इस पहाड़ पर देख रहे हैं बहुत हरा भरा है, जंगली फूल हैं जो उसको रंगीन बना रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी इसके अलावा झरने बह रहे हैं, बर्फ़ है, और वो अपनी एक खूबसूरती बयान करती है। खूबसूरती किसकी? खुदावंद यीशु की। तो वो बयान से परे है वो खूबसूरती। तो हम स्वर्ग को किससे कंपेयर करते हैं? स्वर्ग को हम कुछ ऐसा ही समझते हैं कि शायद इतना ही खूबसूरत होगा। पर मैं सोचती हूँ कि अगर हम स्वर्ग की खूबसूरती को यहाँ देख सकते तो फिर स्वर्ग क्यों होता? स्वर्ग क्यों होता? स्वर्ग तो उससे भी बहुत बढ़कर होगा, ऐसा मेरा मानना है। शायद आप इसको स्वीकार करेंगे या नहीं, पर मैं मानती हूँ ऐसा कि जो स्वर्ग हम यहाँ देख रहे हैं वो तो उससे कहीं बढ़कर होगा, जिसको खुदा ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए, हमारे लिए। उसकी तैयारी करना हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत ये नहीं कि हम नर्क में जाएं। अब नर्क का अगर बयान करें तो मेरा जो एक विषय खास था वो यही था, नर्क। क्या हम चाहेंगे नर्क में जाना? मैं नहीं सोचती हम जाएंगे। हम जाना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि हमें स्वर्ग ही मिले। पर मेरा मानना ये है कि क्या हम स्वर्ग में जाने के लिए वैसे काम कर रहे हैं? अगर मैं अपने दिल से पूछूं तो शायद मैं कोशिश करूं और करती हूं, मगर मैं नहीं पहुंच पाती उस तक। मेरे दिल में जो होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे कि आप खुद अगर सोचेंगे तो क्या हम छोड़ सकते हैं दूसरे की गिले शिकवे करना? हम दो घड़ी बैठते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम दो घड़ी बैठते हैं, हमारे दिल में कोई गलत ख्याल आ जाते हैं, दिमाग खाली नहीं रहता। कभी आप सोचें और देखें, आप घर में अकेले बैठे हैं, कोई भी नहीं, लेकिन आपका दिमाग चलता रहता है। वो क्या कहता है? कभी कुछ ख्याल, कभी कभी तो वो ख्याल आ जाते हैं, आप मुझे